मैंने ग्रेजुएशन में दाखिले के बाद क्लासेस अटेंड करने का फ़ैसला लिया क्योंकि मैं उस दर्द से निकल कर आगे बढ़ना चाहता था, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता था। मुझे आज भी याद है वो कॉलेज का पहला दिन जब मैं क्लास में था। सब लड़के लड़कियां से अपनी जान पहचान बढ़ा रहे थे और मैं गुमसुम सा कहीं पर खोया हुआ था। हर रोज़ मैं कॉलेज जाता था। हर रोज़ से मेरा मतलब जब कॉलेज खुला रहता था और मैं जाकर एक कोने की सीट पर बैठ जाता और बस कहीं खो जाता। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। मुझे नहीं पता था कि कोई मेरे ऊपर नज़र रख रहा है क्योंकि मैं तो अपने ही धुन में कहीं खोया सा रहता था। पर मुझे एक कुछ दोस्तों ने बताया कि कोई तुम पर नज़र रख रहा है। मैंने उन्हें इग्नोर कर दिया क्योंकि वो अक्सर ऐसी बातें करते रहते थे। पर मुझे नहीं पता था कि शायद वो इस बात सच बोल रहे हैं। पर मुझे अजीब लग रहा था जब मैंने सच में ये महसूस किया कि हाँ, कोई तो है जो मुझ पर नज़र रख रहा है। पर फिर भी मैंने इग्नोर किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा दिल फिर से टूटे। लेकिन एक दिन वो अचानक मेरे पास आई और मेरे बगल वाले चेयर पर बैठ गई और बोली, हाय, आई एम निधि। मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर हिचकिचाते हुए बोला, हाय, आई एम रोहन। और फिर मैंने उसे इग्नोर कर दिया और वो चली गई। और बाद में मुझे एहसास हुआ कि मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और मैंने ये सोचा कि कल कॉलेज जाकर मैं उससे माफ़ी मांगूंगा और मैं अगले दिन कॉलेज चला गया। पर वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि वो आई ही नहीं है और कुछ देर तक जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि उसकी तबीयत ख़राब है और एक सप्ताह के लिए डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा है। और जैसे ही ये बात मुझे पता चली, मुझे लगने लगा कि एक सप्ताह और मैं रोज़ से ये सोचता रहूँगा कि कब वो कॉलेज आएगी। आखिरकार वो शनिवार को कॉलेज आई। मैं बिना टाइम वेस्ट करके उसके पास गया और बोला, हाय निधि। उसने मुझे इग्नोर कर दिया और मुझे बुरा लगा, लेकिन मैंने उसे फिर बोला, हाय निधि, आई एम रियली सॉरी, मुझे तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। इतना सुनते ही वो बोली, तुम कहीं दोबारा तो ऐसा नहीं करोगे ना? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बाबा, कभी नहीं। तो उसने कहा, फ्रेंड? मैंने कहा, ओके फ्रेंड। फिर हमारी बातें होने लगी और उसने मुझे बताया कि वो मुझे फर्स्ट दिन से ही ऑब्ज़र्व कर रही है। और उसने मुझे पूछा, तुम इतने गुमसुम क्यों रहते हो? फिर मैंने पूछ लिया और बोला, नहीं कुछ नहीं। और उसने मुझे बड़े प्यार से अपनी कसम देकर सब कुछ पूछ लिया और उसके बाद हमारी बातचीत और भी गहरी हो गई। हमने एक दूसरे से मोबाइल नंबर एक्सचेंज किया और फिर हमारी बातें घंटों तक होने लगी। इसी बीच हमारी एजुकेशन पूरी हो गई, जॉब लग गई और हम एक दूसरे के साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे। एक दिन अचानक मुझे उसका फ़ोन आया और वो घबराते हुए कहती, रोहन। मैंने कहा, निधि? निधि क्या हुआ? फिर उसने जो बताया उसे मेरे पैरों के तले ज़मीन खिसक गई। उसने कहा, रोहन, पापा ने मेरी शादी तय कर दी है। मैंने कहा, क्या? और तुमने कुछ नहीं कहा? तो उसने बताया कि उसको अभी पता चला है। मैंने उसे समझाते हुए कहा कि रुको, मैं कल अपनी फैमिली को लेकर तुम्हारे यहाँ आता हूँ और हम शादी की बात करेंगे। अगले दिन मैं अपनी फैमिली को लेकर उसके यहाँ पहुँचा और मैंने उसे अपनी फैमिली से परिचय कराया और उसने अपनी फैमिली से, और फिर हमारी फैमिली ने एक दूसरे की से बातें करने लगी और आखिरी में फैमिली ने सिर्फ इसीलिए मना कर दिया क्योंकि कास्ट टीम नहीं थी। मैंने फैमिली ने अपने खुद निधि ने भी अपने पापा को समझाया, लेकिन वो नहीं माने और उसकी शादी और जल्दी करने की धमकी दी। उसने उसकी मोबाइल तक छीन लिया और उसके एक कमरे में बंद कर दिया। जब मुझे ये बात पता चली तो मैं घबरा गया और उसकी मम्मी को मना लिया कि वो मेरी आखिरी बार निधि से बात करवा दें। उन्होंने मुझे शाम को, जब उसके पापा नहीं रहते थे, तो कॉल किया और बोले, रोहन, ये लास्ट टाइम है, इसके बाद तुम दोनों के बीच कुछ भी नहीं रहना चाहिए। और उसके फ़ोन देकर चली गई। उसने फ़ोन पकड़ा और मेरे यानी रोहन और उसके यानी निधि के बीच में बात हुई। निधि, हेलो। इतना सुनते ही मैं रोने लगा और मुझे चुप कराते कराते वो भी रोने लगी। कुछ देर बाद हमने एक दूसरे को चुप कराया। रोहन, तुम ठीक तो हो ना? निधि, मैं ठीक हूँ। और हाँ, तुम डरना मत कि मैं आत्महत्या कर लूँगी। मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। रोहन की जान में जान आई। रोहन, एक बात बोलूँ? निधि, बिल्कुल।
रोहन कितना अच्छा होता ना अगर दुनिया में कास्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती तो लाइफ कितनी अच्छी होती। निधि: हाँ ये तो है, लेकिन ऐसा नहीं है रोहन, मुझे पता है मैं लाइफ में बहुत कुछ खोने वाला हूँ। निधि: कुछ खोने के बाद बहुत कुछ अच्छा भी मिले शायद, इसीलिए ज़्यादा मत सोचो। मुझे समझाने की कोशिश कर रही है। रोहन: मुझे कुछ नहीं चाहिए यार, बस तुम मिल जाओ इतना काफ़ी है। निधि: नहीं, मुझे तो आपके लिए मुझसे भी अच्छी लड़की चाहिए। रोहन: लेकिन मेरे दिल को तुम पसंद हो। निधि: हाँ, जो आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत खुशियाँ दे और आपको एक छोटी सी क्यूट सी परी भी दे। निधि: हाँ। दुखी हो गई क्योंकि किसी के लिए भी अपना प्यार दूसरे को देना आसान नहीं होता। रोहन: चलो ना कहीं भाग चलते हैं यार, जहाँ बस मैं और तुम हो। निधि: नहीं ना, मैं आपकी फैमिली और ना अपनी फैमिली, दोनों की सम्मान करती हूँ और उनका झुका हुआ सर नहीं देख सकती, मैं मजबूर हूँ। रोहन: मैं भी तो मैं हूँ, पर मैं तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार नहीं कर पाऊँगा। दूर रहकर भी आप हमेशा मेरे दिल में रहोगे, मैं आपको बहुत मिस करूँगी। रोहन: मैं भी, मुझे पता है तुम की रो रही हो। निधि: आपसे बेहतर मुझे भला और कौन समझ सकता है। रोहन: रो मत पगली, पहले मुझे तुम्हारे चेहरे पर स्माइल अच्छी लगती है, तुम्हारी बहती ना हुई नाक नहीं। निधि: पहले आप रोना बंद करो। रोहन: मैं कहाँ रो रहा हूँ निधि, शायद आप भूल रहे हैं, आपको भी मैं मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। रोहन: आई लव यू यार, पता नहीं कैसे जीऊँगा तुम्हारे बिना। निधि: वक्त सब ठीक कर देगा रोहन, काश सब ठीक हो पाता। निधि: गुड बाय, पापा के सामने आने का वक्त हो गया है। रोहन: और हमने रोते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। अगर मैं चाहता तो निधि से बिना उसके घरवालों की मर्ज़ी के शादी कर लेता और इसके लिए मेरी फैमिली तैयार थी। पर दूसरी तरफ जब मैंने निधि के पिता को देखा तो मुझे गलत लगने लगा। मेरी एक गलती की वजह से निधि अपने परिवार से हमेशा के लिए दूर हो जाती और निधि इससे कभी खुश नहीं होती और सारी ज़िंदगी मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाता। इसीलिए मैंने निधि को भूल जाना ही का फ़ैसला लिया। मेरा प्यार तो सच्चा था, शायद ये उस ऊपर वाले को मंजूर नहीं था। मैंने निधि को कभी उसके घर वालों के खिलाफ नहीं अपनाना चाहता था। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, थैंक यू।